गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात बेसिक करेंगे कि हम लोग जो लोग जिनको टीबी नहीं हुई है, आज की पूरी कहानी उनके लिए है कि अगर हमको टीबी नहीं हुई है और हमारे घर टीबी का मरीज़ है या मतलब घर पर नहीं है, कहीं भी कहीं आसपास भी टीबी का कोई मरीज़ नहीं है, हो सकता है आपको टीबी हो जाए। क्योंकि ये बीमारी बहुत सदियों से चली आ रही है। ये कोई ना ये 10 साल 20 साल वाली बीमारी नहीं है, बहुत ना सदियों से चली आ रही है। और इसके विषय में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना हो तो जैसा कि हर वीडियो में बोलते हैं, भगवान जी आपके यहाँ हैं, इन्हीं जी से आप पूछिए। ठीक है, ये आपको सारा चीज़ बताएंगे। इनका नाम है गूगल। गूगल पर आप पूछेंगे कि टीवी का इतिहास कितना है, कितनी पुरानी है, क्या है, वो बताएंगे। आज हम बात करेंगे बचाव के बारे में। जिनको टीबी है, ठीक, उनकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको टीबी नहीं है या फिर ठीक या उनके घर में मरीज़ हैं तो वो और अपने आप को, अपने परिवार को और जो समाज है उसको कैसे बचाएं। क्योंकि जब तक हम लोग चैन को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक, तब तक हम इससे जो हमारा उन्मूलन कार्यक्रम है, इससे निजात नहीं पाएंगे, इस पर विजय नहीं पाएंगे। वैसे शुक्रिया पूरा आजमगढ़ और मऊ वालों का कि इस समय ध्यान दे रहे हैं लोग, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, जो भी मरीज़ है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपने पर ध्यान दें, अपने बचाव पर ध्यान दें। या क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे, जिनके घर टीबी हुई उनके घर हो सकता है कभी कोई टीबी का मरीज ही नहीं हो। तो आखिर टीबी कहाँ से हुई, इसी पर बात करेंगे। उस मरीज को टीबी कहाँ से हुई, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएंगी तो आप कहीं भी रहेंगे अपने आप को बचा के रखेंगे। जैसे भी कोरोना वाला आया था सिस्टम ना, तो देखिए सब लोग जान गए कि नहीं ना, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, ठीक, और मास्क लगा कर रहें, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट ना करें, ठीक है, अपने घर में रहें। हुआ था ना, जी तो जी। सब लोग जान गए उसके बारे में। उसी तरह इसके ना अब टीबी के बारे में भी सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको, देखिए कोरोना के विषय में सब जानते हैं, ठीक, लेकिन टीबी के विषय में सब लोग नहीं जानते हैं ना। अब जिनके घर मरीज है वो भी सही से नहीं जानते हैं कि बस टीबी हुई है, डॉक्टर साहब बोले हैं दवाई 6 महीने खाना है, 1 साल खाना है, 1.5 साल खाना है, बस इतना जानकारी है। अब उनके जानकारी नहीं है कि टीबी ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस उनको ही हुआ। अब देखेंगे एक एक घर में 2-2 4-4 लोग पड़े हुए हैं टीबी के। क्योंकि जब उनको हुआ तो दवाई तो कर रहे थे, तो लोग को सोचे अब तो ठीक हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे टीबी आखिर जो पहले वाले को हुई कहाँ से हुई, जब तक हम रूट ऑफ काज क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। मिश्रा जी, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए महाराज। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी कहाँ से हुई। अब समझिए, जैसे कि जिसको भी टीबी हुई है तो टीबी कहीं खरीद के नहीं लाया था या कहीं ऐसी जगह नहीं गया था जहाँ पर लोग सब टीबी टीबी वाले हों, ठीक है। जैसे कोरोना में ये था कि भाई जहाँ कोरोना का मरीज़ है वहाँ जाने से थोड़ा सा ना रिस्क ज़्यादा है, ठीक। लेकिन और देखिए, जो लोग कहीं नहीं गए या फिर कहीं हल्का फुल्का गए उनको भी हो गया, तो कहीं से कुछ न कुछ तो हुआ ना। तो इस चीज़ को जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब खांसी आती है हमको, ठीक, जब खांसी आती है तो अब जैसे आप कहीं अगर ना जो टीबी के मरीज़ हैं तो कम से कम रुमाल मतलब मुंह पे लगा लें, या फिर जब कहीं क्राउड में निकलें, भीड़ भाड़ में निकले तो एक मास्क लगा लें, ठीक। उससे उनको थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है उससे बचाव आ जाएगा, और कम से कम दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को टीबी नहीं पहुंचाएंगे। लगभग एक मरीज़ टीबी का 20 से 25 लोगों को इन्फेक्ट करता है। एक मरीज़ टीबी का 20 से 25 लोगों को फैलाता है। उसी के फैलने के क्रम में जो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन्हीं के फैलने वाले के क्रम में आपका मरीज होगा। अब आपका भी मरीज 20 लोगों को फैलाएगा। तो ये चेन हमको ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ से होगा, जब हम लोग समझ पाएंगे कि टीबी फैलता कैसे है। पहला कि जैसे आप कहीं भीड़ भाड़ में जाएं तो एक अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा लें। अब आजकल मास्क सब लोग रखे हुए हैं, ठीक, नहीं, गमछा हो गया, रुमाल हो गया, उसको लगा। अगर भीड़ से लाइन नीचे लगी हुई है,
आपको कैसे पता कि ना जो सामने वाला लगा रहा टीबी वाला नहीं है? हो सकता है टीबी वाला हो और खांस रहा हो ना, तो सांस तो लेंगे ना आप, भीड़ में सांस तो लेंगे, ऐसा है नहीं सांस नहीं लेंगे। फिर टीबी वाला बैक्टीरिया आपके पेट में चला जाएगा, कह रहे हैं आपकी छाती में चला जाएगा, बैठा रहेगा उसका बेसल वहीं में। फिर जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी फिर वो हावी हो जाएगा। पहला हो गया कि आप भीड़ में जाएं तो क्या करें, मास्क लगा लें, गमछा बांध लें, ठीक है, रुमाल ना ढक लें। और आपके जैसे आपको ही अगर छींक आ रही हो या खांसी आ रही हो तो आप क्या करें ना, रुमाल से अपना कर लें, ठीक है। अगर छींक आ रही हो तो रुमाल से अपना मुंह ढक लें, या फिर थोड़ा सा ना जैसे जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ चले जाएं। एक हो गया कि आप भीड़ से कैसे बचें। भीड़ में क्या करना है, अपने आप को बचाना है कि मास्क लगा के रहें। अब ये बातें मतलब सबको बताना भी है, ऐसा नहीं मतलब आपको ना जान गए तो हो गया, ठीक, पहला हो गया। दूसरा ये है कि जैसे अगर आपके घर में टीबी का मरीज है तो जो भी एहतियात है, सफाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मरीज खांसी तो करेगा ना, जब खांसी करेगा जो ड्रॉपलेट होते हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं, वही धीरे धीरे फिर उड़ के ना हमारे पैरों से इधर उधर उड़ के फिर हमारे ना छाती में चले जाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। तो साफ़ सफाई जहाँ भी मरीज रहे वहाँ पर साफ़ सफाई ना अत्यंत ज़रूरी है। और अगर आपके घर मरीज है तो खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, मतलब कि पूरे परिवार को, मरीज का तो विशेष ध्यान देना ही है, उसके बाद पूरे परिवार को खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब सब लोग रहेंगे तभी तो कुछ ना खेत कियारी और पैसा कौड़ी का मतलब है। एक बार आप खाली सोच के देखिए कि हमारे पास कुछ नहीं है ना आगे हमारे पास जैसे होता है ना, किसी पास कहते हैं ना वंश नहीं है ना, तो देखिए वो लोग कैसे मतलब ऐसे रहते हैं। बात समझिए, हमारी सोच जो मानव सोच होती है कि अगर कुछ आगे है तभी लोग उस हिसाब से प्रयास करते हैं ना। तो ये सब पैसा कौड़ी न रह कर क्या करेगा, जगह ज़मीन रह कर क्या करेगा जब कोई रहेगा ही नहीं। क्योंकि मुबारकपुर ऐसा एक है ना, हॉट स्पॉट है हमारे आजमगढ़ का, तो वहाँ पर एक दो परिवार ही पूरे चले गए, कोई बचा ही नहीं। तो बस वही लोग लापरवाही किए, दवाई भी खिलाया गया, वो लोग खाए भी नहीं ठीक से, दिक्कत हो, क्योंकि जब दवाई शुरू होती है तो ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, शुरुआत में ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, तो खिलाएं होगा नहीं। और जैसे आप कहीं से भी बाहर से कहीं से भी आएँ, कम से कम हाथ मुंह तो ज़रूर धो लें किसी को छूने से पहले, खासकर जो घर के बच्चे हैं, ठीक। अब अगर आप बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑटो से, टेम्पू से, बाइक से या 4 व्हीलर से, कहीं से भी आ रहे हैं, या कहीं मॉल वॉल में आप शॉपिंग करने गए हैं, या फिर ना बाज़ार में आप सामान वामान लेने गए हैं, वहाँ से आएँ तो पहला ये है कि आप हाथ मुँह ज़रूर धो लें किसी को छूने से पहले, खासकर बच्चों को छूने से पहले, क्योंकि बच्चों में उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी भी ना शुरुआत में डेवलप नहीं रहती। तो अगर आप ना मान लीजिए, अगर जैसे अब खासकर जैसे अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो प्रयास करिए कि बच्चों से दूर ही रहें, और जो भी लोग हैं मतलब सबसे दूर रहें, स्पेशली बच्चों से दूर रहें, क्योंकि उनमें तुरंत टीबी का सिम्टम नहीं आएगा, उनमें आएगा तो बहुत 10-20 साल बाद आएगा, ठीक। आपको समझ ही नहीं आएगा, अरे हमारे घर तो आज तक कभी किसी टीबी हुआ ही नहीं है। एक्चुअली में आपने बाहर से टीबी खरीद के लाया और बच्चों को दे दिया, ठीक। क्योंकि ये जो टीबी वाला है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं सांस ले ही रहे हैं, सांस लेते हैं तो ना जो टीबी वाले बैक्टीरिया हैं हमारे छाती में जाकर आराम से बैठ जाते हैं, अपना धीरे धीरे घर बनाते रहते हैं वहीं पर। जैसे हम लोग ट्रेन में नहीं जाते हैं, ट्रेन में सफ़र किए होंगे ना, तो पहले बैठने की जगह नहीं मिलती तो हम लोग खड़े रहते हैं, तो टकियाए रहते हैं ऐसे ना, धीरे धीरे करके ना फिर आराम से फिर फैल के बैठ जाते हैं। फिर अगर दूर तक जाना है तो मन करता है थोड़ा सा ना हाथ पैर मार कर लें, तो धीरे धीरे हम लोग को सोने को भी चाहिए, और देखिए धीरे धीरे सब एडजस्ट भी हो जाता है जी ना। आप चाहे बस में जाइए ना, टेक मार लीजिए ना, या फिर ट्रेन में जाइए, ठीक है। अगर ना टिकट अगर उस तरह से आपका नहीं है, व्यवस्था उस तरह की नहीं है, तो इंसानियत के नाते लोग थोड़ा सा जगह दे देते हैं, अच्छा ठीक है भाई ना, बैठ जाइए माता जी बैठ जाइए, बाबा जी बैठ जाइए। तो धीरे धीरे हम लोग का नेचर है, हम लोग का नेचर क्या है कि पहले तो हम लोग ना मतलब कि भाई आप खाने के दे दो, आपको खाने के दे देंगे, तो फिर आप कहोगे पीने के दे दो, आपको पीने के दे देंगे, तो फिर आप मानव नेचर क्या कहता है, अब हमको सोने के दे दो, ठीक। तो ये मानव स्वभाव है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, हम लोग के नेचर की वजह से ये जो बीमारी है इतनी फैल रही है।
अब तो ये है कि कंट्रोल है ना, बहुत कंट्रोल है। और थोड़ी सी असुविधा खाली इस समय दवाइयों को लेकर हो रही है कि दवाइयाँ प्रॉपर मिल नहीं रही हैं, सारी दवाई नहीं मिल पा रही हैं, ठीक। लेकिन देखिए दवाई तो दूसरी है ना, कि हम दवाई के पीछे क्यों जाएं, पहले हम अपने आप को ही कर लें। और उसमें कोई पैसा कौड़ी तो लग नहीं रहा है कि आप घर से आएंगे मतलब हाथ धोने के लिए पैसा लगेगा, या फिर आप समाज में कहीं हैं, भीड़ भाड़ में कहीं हैं, ठीक है, कोई छींक रहा है या खांस रहा है ना, ठीक, अपने आप को अगर दस्ती रुमाल नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसमें गलती है ना। इसमें हम लोग के विषय में अवेयरनेस कम है ना, हम लोग जागरूक कम है ना, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, सभी लोगों की जागरूकता से ना संभव है कि ये इसका ना चेन ब्रेक होगा और उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक होगा। लेकिन ना जागरूकता आएगी तब, जो 2-3 चीज़ें बताएं कि एक तो आप खांसिए ना, अगर आपको खांसी आ रही है, अड़ोस पड़ोस में खांसी आ रही है, तब भी आप क्या करें, ठीक है, हाँ, या खुद खांसें या अड़ोस पड़ोस कोई खांस रहा है तो रुमाल लगा लें, या मास्क है मास्क लगा लें, गमछा है गमछा कर लें, या कुछ नहीं है तो अपना ना, ठीक है, राइट हैंड साइड का जो भी जो जिसको जो कंफर्ट हो आगे से लगा ले, कि कम से कम उसके ड्रॉपलेट नहीं आए आपके ना, आप तुरंत इनहेल नहीं करो, पहला। दूसरा ये है कि आप कहीं भी भीड़ भाड़ में हैं, ठीक, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि अपने प्रॉपर ना उसमें पोसे में रहें। तीसरा ये है कि जब आप कहीं से बाज़ार से कहीं से आप आते हैं तो बच्चों को स्पेशली ना छुएं, और छूने से, किसी को भी छूने से पहले ना अपना हाथ मुंह अच्छे से धो लें, साबुन से अच्छे से हाथ मुंह धो लें, क्योंकि ऐसा नहीं जो कोई छींकेगा तो हो सकता है आपके हाथ पे ही रुका हो ना, वो इस पे वो तो ऐसा नहीं कि सब यहीं खाली ना नाक में ही जाएगा फिर छाती में जाएगा, ठीक। तो ये 2-3 चीज़ें अगर एहतियात रखेंगे तो एक इसका आप एक तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको परिवार सुरक्षित रहेगा, और हम इसकी चैन को ब्रेक कर सकते हैं। एक हो गया कि आप सभी के लिए ये आज से जिम्मेदारी है कि आप जहाँ जहाँ भी जाएं कम से कम ये लोगों को बताएंगे ना। हम कह रहे हैं टीबी नाम मत लीजिए, तो लोग थोड़ा टीबी से डर जाते हैं, टीबी नाम मत लीजिए, लेकिन बताइए जैसे कोरोना था उसमें एहतियात रखते थे, ऐसे इसमें भी रखेंगे, और हमारे घर में क्या नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ यही बीमारी नहीं, ऐसा कि टीबी कोरोना वाली बात नहीं कर रहे हैं, ढेर सारी जो इन्फेक्शियस बीमारी होती हैं ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो एक दूसरे से फैलती है दूसरे में, वो भी नहीं आएंगी। लेकिन सफाई का, सावधानी का अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग कल आने वाले भविष्य में बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।